वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं जो सीबीएसई का आपका बोर्ड एग्जाम होगा इंग्लिश का। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी पोएम अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको सारी पोएम्स बहुत ही इजी तरीके से वन शॉट वीडियो में करवाई जाएगी बहुत कम टाइम में, और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा है और मेरी बायो भी आपके सामने लिखी है, तो प्लीज अकाउंट को बहुत ही अच्छे से देखकर फिर आप मैसेज करें। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी जो भी नोट्स होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, जितने भी पोएम्स हैं उसकी भी पीडीएफ आपको क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और बाकी के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। और हमने बाकी सारे चैप्टर्स की समरीज भी पढ़ा रखी हैं, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे ताकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े और आपका आसानी से काम बन जाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो माई मदर एट 66 सबसे पहली पोयम है आपकी, कमला दास ने इसको लिखा है। और वो एक रिलेशनशिप के बारे में बता रखा है कि एक डॉटर, ठीक है, और एक मदर के बीच का जो रिलेशनशिप है। कमला दास बहुत ही फेमस एक जानी मानी आप कह सकते हैं कि भाई पोएटेस है। यहाँ पे पोएटेस जो है इज ट्रेवलिंग बैक टू कोचीन एयरपोर्ट। वो अपनी मदर के साथ में एक कार में कोचीन एयरपोर्ट में जा रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। और लुक्स एट द वॉन पेल फेस ऑफ हर डोजिंग मदर। उसकी जो मम्मी है वो उबासियां ले रही है, बहुत ही डल फेस हो चुका है, पीला पड़ चुका है। और उनका जो फेस है वो डल हो चुका है, कलरलेस हो चुका है। ऐसा लगता है कि कोई कॉर्प्स हो, यानी कि कोई लाश हो, मतलब देखकर ऐसा लग रहा है। ये थॉट बहुत पेनफुल है उनके लिए कि जब वो रियलाइज कर रही है कि इनकी मदर काफी ओल्ड होती जा रही है और डेथ बहुत पास आती जा रही है। और ऐसे में जब वो बाहर देखती हैं कार के, तो उनको स्प्रिंटिंग ट्रीज दिखते हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब, जब आप गाड़ी चलती गाड़ी से बाहर देखते हो तो आपको पेड़ ऐसे लगता है ना जैसे क्रॉस होते जा रहे हैं, क्रॉस होते जा रहे हैं, भाग रहे हैं पेड़। और उसी के साथ साथ बच्चे भी दिखते हैं बाहर देखने पर, वो अपने घरों से निकल रहे हैं। अंदर कार के एक दुखी वातावरण था, दुखी एनवायरनमेंट था। बाहर जब वो पोएट्स देखती हैं तो उनको एक नए थॉट्स मिलते हैं। और जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, सिक्योरिटी चेक हो जाता है, ठीक है, और वो अपनी मदर की तरफ दोबारा देखती हैं और एक स्माइल करती हैं। ये इस पोएम की बिल्कुल शॉर्ट समरी है। और आगे मैं आपको और बताता हूँ कि सीज हर पेल एंड एजिंग फेस। ठीक है, उनका फेस जो है वो काफी पेल हो चुका है, पीला हो चुका है, एजिंग हो रही है, यानी कि वो भाई उम्र बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे विंटर का मून हो जाता है ना, थोड़ा धुंधला सा, उस टाइप से, और ब्राइटनेस जा चुकी है। और बचपन का एक डर है यहाँ पे पोएटस का कि अपनी माँ को वो एक दिन खो देंगी। ये उनका बचपन का चाइल्डहुड फियर है। ठीक है, डजंट वांट टू शो हर एगोनी एंड फियर टू हर मदर नाउ। वो अपना दुख जो है वो अपनी माता को नहीं दिखाना चाहती, अपनी मदर को नहीं दिखाना चाहती। और वो बाय बाय करती हैं उनको और कहते हैं दोबारा जल्दी ही मिलेंगे, और स्माइल करते हैं। अगली पोएम जो है हमारी वो है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पेब्लो नेरुडा ने। पोएट पेब्लो नेरुडा एक्सप्लोर कर रहे हैं इसमें कि साइलेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। साइलेंस से ही बहुत सारी चीजें हो सकती है, मेडिटेशन से बहुत कुछ हो सकता है। मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप से बात करना ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा है और नेचर के लिए भी अच्छा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसमें। ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, ये हमारे प्रॉब्लम को दिखाती है, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो कि हम बिना सोचे समझे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो नेचर को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। द पोएट आस्क द रीडर टू कीप क्वाइट फॉर अ काउंट। वो कहते हैं जब तक मैं 12 गिनूं, जब तक आप सभी शांत हो जाओ। और ही आस्क देम टू स्टॉप एनी बैरियर। वो कहते हैं कि चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बोलते हो, कुछ भी, अगर वॉर चल रही है, कहीं भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो कुछ समय के लिए रोक दो। ठीक है, ये सारी चीजें रोक दो। दिस साइलेंस विल बी फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बिंग साउंड्स ऑफ इंजन। कह रहे हैं कि जब बिल्कुल सब शांत हो जाएगा, ना इंजन का साउंड होगा, ना रश का साउंड होगा, और कोई, मतलब आपको कोई काम नहीं करना, बस सोचना है कि हमने आज तक क्या किया है अपने नेचर के साथ। द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइलेंस और द आप कह सकते हो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करती, साथ साथ हमारे अर्थ के लिए, हमारे नेचर के लिए भी ये चीजें अच्छी हैं। और फिर क्या है, दे विल लेड अ हेट्रेड फ्री। और जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे
तो आप कभी भी किसी से हेट्रेड नहीं फैलाओगे, किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखोगे, पीसफुली रहोगे, हारमनी भाईचारे के साथ रहोगे, आप जितने भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, वो सब रुक जाएंगी। इट विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, लोग अपने आप को समझ पाएंगे, और एक म्यूचुअल लव बनेगा, रिस्पेक्ट करेंगे लोग एक दूसरे की। इंट्रोस्पेक्शन से अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ना करो, टोटल इनएक्टिविटी, ये नहीं है। वो चाहते हैं कि आप लाइफ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहो, लेकिन कुछ समय के लिए आप जो है इंट्रोस्पेक्शन भी कीजिए। और द इफेक्ट ऑफ द डिस्कार्ड एंड वॉर इज द इम्बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर, और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल एस्टैब्लिश, एक स्पिरिचुअल और फिजिकल यूनियन बनेगी, लोगों को आपस में जोड़ेगा इंट्रोस्पेक्शन जो है। और द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, ये जो अर्थ का एग्जाम्पल है, ये हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग ऑटम। ठीक है, कैसे? क्योंकि जितनी पत्तियां होती है वो सब गिर जाती हैं, हर चीज लगती है कि मर चुकी है, बट देर इज अ क्वाइट पीरियड ऑफ विंटर व्हेन रीजनरेशन टेक्स प्लेस, लेकिन यही वो टाइम होता है जब रीजनरेशन हो रही होती है, और दोबारा जब स्प्रिंग आता है तो वो सारी चीजें खिलती हुई दिखती हैं। सो यही इसमें बताया गया है। अगली पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। थिंग ऑफ ब्यूटी हमें बताती है कि जो भी ब्यूटीफुल चीज होती है, वो चाहे धूप हो, चाहे पेड़ हो, फूल हो, जानवर हो, कोई भी जिस चीज से आपको ब्यूटी, मतलब आप कह सकते हो कि आपको खुशी मिल रही है, कोई सुंदर चीज है, नेचर में हो सकती है, लोगों में हो सकती है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। सो ये पोयम जो है, ये ब्यूटी को एक ट्रिब्यूट दिया गया है, और पोएट कह रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, ये एक सोर्स है जॉय का, खुशी एक ऐसी मिलती है जो हमेशा रहेगी, और ये जो ब्यूटी है ये हमेशा बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ये ब्यूटी भी बढ़ती जाती है, और कभी भी ये ब्यूटी कम नहीं होती। और ये जो ब्यूटी है, आप इसमें कह सकते हो कि मतलब बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि हम रेस्ट करते हैं, मीठे मीठे सपने देखते हैं, स्वीट ड्रीम्स, और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, सो हर दिन, हर नए दिन वी फैब्रिकेट फ्रेश फ्लोरली लिंक्स, हम हर दिन एक नई माला जो है वो बुनते हैं, वो जोड़ते हैं लोगों के साथ इस दुनिया में। और दिस इज डिस्पाइज द डिप्रेशन, लैक ऑफ नोबल वैल्यूज, ग्लूम, अनहेल्दी एक्सपीरियंसेस एंड डार्किश रेजिमेन विच वी अंडरगो एवरी डे। ठीक है, और मैं अगर आपको इसमें बताऊं, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस नेगेटिव्स, ये सारी नेगेटिव चीजों के बीच में कुछ ब्यूटीफुल चीजें हमारी लाइफ में ऐसी भी होती हैं जो ये डार्कनेस वाली चीजों को हटा देती हैं। द पोएट स्पेसिफाइज अ फ्यू स्टॉक ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पोएट ने बताई हैं सुंदर हैं, जैसे कि सन, मून, शेडी एरियाज, यानी कि जो पेड़ की छांव होती है जो गर्मी से बचाती है। ठीक है, डेफोडिल्स, शीप, हरियाली, कूल स्ट्रीम्स। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है हमें बताती हैं कि मतलब जो खुशबूदार फूल, फ्लावर्स, ये सब चीजें क्या है, हमें एक तरीके से सुंदरता देती हैं और खुशी देती हैं। इक्वली ब्यूटीफुल आर द लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन, जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उनकी लाइफ भी काफी ब्यूटीफुल रही है, जो लेजेंड है हमारे। ठीक है, और वो एक एंडलेस सोर्स है इमोर्टैलिटी के। ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। अगली पोएम जो है वो है रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड साइड स्टैंड एक पोयम है रूरल और अर्बन डिवाइड की, कि गांव के लोग और शहर के लोगों के बीच की बातें बता रखी हैं। जो वहाँ के रूरल लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको जो दुख है वो बताया जा रहा है, जो शहरों के लोगों से उनको दुख मिल रहा है। सो द पोएट प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर, जो गरीब लोग वहां पे रहते हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हु आर बेयरली, कोई उनको नोटिस ही नहीं करता। द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द कंट्री पीपल, जो गांव के लोग हैं उनके बारे में बता रखा है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है इसमें। रोड साइड स्टैंड्स आर क्रूड कंस्ट्रक्शंस बाय रोड साइड सेलिंग पेटी थिंग्स टू द कम्यूटर। रोड के साइड में किनारे कुछ दुकानें होती हैं जिसको रोड साइड स्टैंड कहा जाता है। द पोएट स्पीक्स ऑफ अ शेड विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द रोड साइड एज एन एक्सटेंशन ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर के आगे एक शेड सा लगाकर दुकान लगाते हैं कुछ लोग, और ट्रैफिक भी बहुत रहता है वहां पे। और जो सेलर होते हैं जो रोड साइड स्टैंड में रहते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि कोई लोग आएंगे, वहां रुकेंगे, कुछ खरीदेंगे। ही डिड नॉट बैग फॉर लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, बट फॉर सम हार्ड कैश विच कुड सपोर्ट हिज पुअर लाइफ। वो ये नहीं चाहता बहुत ज्यादा भीख मांगना चाह रहा है या पैसे मांगना चाह रहा है, वो चाहता है कुछ मेरा सामान बिक जाएगा तो मेरा जो मेरी गरीबी है उसमें थोड़ी सी सुधार आएगी। द ट्रैफिक स्प्रेड विद अ सिंगल माइंडेड फोकस ऑन सम डेस्टिनेशन विच ले अहेड, जो लोग शहरों से जाते हैं वो किसी एक डेस्टिनेशन की तरफ सिंगल जा रहे होते हैं, से कहीं भी रुकते नहीं है वो। तो ये इन चीजों, मतलब इन चीजों से दुख हो रहा है
रहा है गांव के लोगों को। द ट्रैफिक नेवर स्टॉप टू एक्सप्रेस एनी इंटरेस्ट, ये ट्रैफिक जो जाता है, जो कार में लोग जाते हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जो भी आइटम्स वहां पर बेची जा रही हैं गांव के लोगों द्वारा। एट टाइम्स अ व्हीकल वुड स्टॉप एट द रोड साइड, एक ऐसा टाइम आता है जब रोड साइड स्टैंड के पास में कुछ व्हीकल रुकती हैं। एंड द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वुड ओनली एक्सप्रेस डिस्कस, और वो इसीलिए नहीं रुकते कि वो कुछ खरीदेंगे, वो इसलिए रुकती है कि भाई ये जो साइन बोर्ड है इसका मतलब क्या है, ये रास्ता कहाँ है, वो रास्ता कहाँ है। सो आप समझ रहे हो, जो सामान बेचने के लिए बैठे हैं दुकान लगा के, उनसे कोई खरीद ही नहीं रहा। द स्टैंड, ये जो दुकान है यहाँ से क्या क्या मिलता है, वाइल्ड बेरीज मिलती हैं, गोल्डन स्क्वॉश मिलता है, और एट टाइम्स द कम्यूटर्स बिहेव इन अ मीन, बहुत मीन है, बहुत मतलबी लोग हैं ये जो आते हैं। द सेलर्स से दैट दे डोंट लाइक टू प्रमोट देयर बिजनेस एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमिलिटेशन, ठीक है, और दे एक्सप्लेन दैट दे हैव सेट अप देयर स्टैंड एट अ कन्वीनियंट डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी, और दे एक्सपेक्ट ओनली टू गेट सम कैश विच वुड एक्सपेंड, ये सिर्फ ये चाहते हैं भाई कुछ पैसा मिल जाए जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी मतलब कि जो मतलब ऐसे कुछ फिनोमिनल लाइफ जो कि फिल्मों में दिखाई जाती हैं। अ पीस ऑफ न्यूज़ क्लेम्स दैट दीज पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी रिहेबिलिटेटेड, ठीक है, और दे आर टू बी अकोमोडेटेड नियर टू द थिएटर एंड द स्टोर इन द सिटी, and the rehabilitators claim that these poor do not have to think of themselves anymore, and the industrial routine will teach them to sleep all day and destroy their sleep at night। ये जो इंडस्ट्रियल जब ये लोग हो जाएंगे, अगर कहीं शहरों में जाने मतलब जाके रहते हैं तो उनकी नींदें उड़ जाएंगी रातों की। द पोएट एक्सपीरियंसेस ट्रेमेंडस पेन, पोएट को बहुत दुख हो रहा है जब वो देख रहा है कि इन लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं सेलर्स की, उनको दुख मिल रहा है। सिर्फ वो अपने विंडो की तरफ देखते हैं, बाहर देखते हैं कि भाई कोई तो कस्टमर आएगा, पर कोई आता ही नहीं। जो जो रुकते हैं वो सिर्फ इंक्वायरी करते हैं कि क्या प्राइस है और चले जाते हैं, और कोई आता है तो वो रास्ता पूछता है और चला जाता है, ठीक है। समटाइम्स अ स्ट्रे ट्रेवलर वुड स्टॉप टू आस्क फॉर अ गैलन ऑफ फ्यूल, कोई वहाँ पे तेल वगैरह के लिए भी रुक जाता है। द पोएट विशेज दैट ही कुड पुट दिस एंटायर पुअर आउट ऑफ पेन विद वन स्ट्रोक, पोएट चाहता है कि काश मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मैं सारी गरीबी इनकी एक ही बारी में खत्म कर दूं। द प्लाइट ऑफ द पुअर पुट्स द पोएट आउट ऑफ ईज एंड ही प्रे, वो प्रे करता है कि काश इनका जो दर्द है ये दूर हो। अगली पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच जो है बहुत ही अच्छे एक आप कह सकते हैं पोएट हैं जो कि विमेन के लिए बहुत कुछ लिखते हैं। एंड शी फोकसेस ऑन फेमिनिस्ट पोएम्स, फेमिनिस्ट पोएम इनकी ज़्यादा होती है जिसमें वो अपना गुस्सा दिखाती हैं, और इनकी पोएट्री से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये जो आंट जेनिफर की पोएम है ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि कैसे एक जो मर्द होता है, जो मैन होता है समाज में, वो महिला को दबा के रखता है अपनी मैरिड लाइफ के बाद में। सो ये जो डोमिनेंस है मेल का, इसके ऊपर एंड जो ये आंट जेनिफर के टाइगर की पोएम है। ऑन्ट जेनिफर टाइगर सिंबलाइज स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विच शी हरसेल्फ इज बेयर फेल्ट ऑफ, ठीक है। तो ये एक फ्रीडम बताती है ये पोएम की, एक जो आज़ादी चाहिए थी आंट जेनिफर को जो उसको मिल नहीं पाई कभी भी, वो जो टाइगर बना रही है, ठीक है। द टाइगर्स आर द ड्वेलर्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, टाइगर कहाँ रहते हैं भाई, मतलब इसमें फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत फियरलेस होते हैं, फेरोशियस होते हैं। दिस इज इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू द, ये दूसरी तरफ अगर आंट जेनिफर को देखें, वो सप्रेस्ड विमेन है, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी दबी कुचली सी है, और दूसरी तरफ जो वो टाइगर बना रही हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। जो अंकल हैं यानी कि आंटी के हस्बैंड, अंकल ने उनकी लाइफ के ऊपर बहुत बर्डन डाल रखा है। जो वो वेडिंग का बैंड है, जो वो अंगूठी पहनी थी भाई, वो बहुत भारी पड़ गई आंटी को, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही है। और यहाँ पे लगातार लड़ाई झगड़े, ठीक है, बंदिशें और कितनी कुछ चीजें होती हैं जो उनकी मैरिड लाइफ अनहैप्पी हो चुकी है। इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बाद भी, ठीक है, उनको ये ट्रॉमा लगातार फील होता रहेगा जो उनका जो हस्बैंड था, जो उन्होंने डोमिनेट किया है। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं लेकिन वो फिर भी जिंदा रहेंगे। द टाइगर, जो उन्होंने टाइगर को निट किया है उस पैनल के ऊपर, ठीक है, जो एम्ब्रॉयडरी करी है उन्होंने, जो कढ़ाई करके वो टाइगर बनाए हैं, वो हमेशा फियरलेस ब्रेव रहेंगे, मैजेस्टिक रहेंगे और एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और द आंट हरसेल्फ विल रिमेन अलाइव थ्रू हर आर्ट फॉर्म, और जो आंट है वो भी हमेशा जिंदा रहेंगी अपनी ये आर्ट की वजह से। और इसमें ये पोएट बताता है कि विमेन की अंदरूनी फीलिंग्स कैसी है, यानी कि आंट जेनिफर की, आंट जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है एक कपड़े पर जिसपे वो टाइगर्स बना रही है, और वो टाइगर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। और लेकिन आंट जेनिफर
वो उनकी ऐसी जिंदगी थी सबमिसिवनेस, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो हर बात उनको माननी पड़ रही है, सारी कमांड जो उनके हस्बैंड दे रहे हैं वो मान रहे हैं, और वो बहुत डोमिनेट हो चुकी हैं, लगातार डर में रहती हैं। लेकिन जो उनके टाइगर हैं वो ग्रेसफुल है, एलिगेंट है, काफी ब्राइट हैं, फियरलेस हैं, बिल्कुल आजाद हैं, जो कि आंट जेनिफर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल उनके उल्टा है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट करो भाई, बता दो वीडियो कैसी लगी, आपको ऐसी और वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय